हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम वीक के 6 डेज़ में वोकेबलरी के डोज पढ़ेंगे। डोज 1 2 3 4 और 5 6 करके ऐसे क्लास पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा 7th डे होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन सारे ही डेज़ का रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों, पिछले 6 दिनों का क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जिससे ये सारी की सारी चीज़ें हमें पक्की हो जाएंगी, हमारे टिप्स पर हो जाएंगी और हम इन्हें लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये वीक 1 का रिवीजन है। वीक 1 का रिवीजन है और इसमें हम वोकेबलरी डेली डोज 1, सबसे पहले हम 1 डिस्कस करेंगे, वीक 1 का डे 1। तो दोस्तों, इसमें हमने पढ़े थे ये इडियम एंड फ्रेजेस जो पढ़े थे, डाई अ डॉग्स डेथ। दोस्तों, डाई अ डॉग्स डेथ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था टू डाई अ शैमफुल डेथ। ठीक है दोस्तों, या बहुत बुरी मौत मरना या कुत्ते की मौत मरना, वो सब क्या होता है, डाई ए डॉग्स डेथ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन अ फिक्स। दोस्तों, इन अ फिक्स मतलब होता है इन डिफ़िकल्टी, यानी कि मुसीबत में होना। ठीक है, जब अगर कोई मुसीबत में है तो उसे क्या बोलते हैं, इन अ फिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैन ऑफ लेटर। देखिए दोस्तों, मैन ऑफ लेटर इंपॉर्टेंट रहेगा। मैन ऑफ लेटर होता है लर्न मैन। ठीक है दोस्तों, लर्न मैन मतलब विद्वान आदमी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्वान आदमी जो होते हैं उसके लिए मैन ऑफ लेटर यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। दोस्तों, इन ब्लैक एंड वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन राइटिंग यानी कि कोई भी काम लिखित में होना है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर है या कोई भी कार्य है वो लिखित में होना, उसे क्या बोलते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन नो टाइम। दोस्तों, इन नो टाइम का मतलब होता है बिल्कुल भी समय नहीं लगाना या वेरी क्विकली, कोई भी काम बिल्कुल जल्दी से कर देना, या इंडीड यानी कि अति शीघ्र। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम क्योंकि हम इसमें क्लास में केवल रिवीजन कर रहे हैं तो मैं इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल हम रिवीजन करेंगे इसमें, क्योंकि हमें 6 दिनों का रिवीजन करना है। और उसका रिवीजन करने के लिए अगर मैं सारी चीज़ें आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा या दोबारा समझाऊँगा सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी आपकी क्लास हो जाएगी। तो दोस्तों, हम इसे एक रिवीजन के तौर पर ही क्लास को लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैन ऑफ वर्ड। दोस्तों, मैन ऑफ वर्ड क्या होता है, मैन ऑफ वर्ड होता है ट्रू टू वंस वर्ड। ठीक है दोस्तों, जुबान का सच्चा आदमी जो होता है उसे बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। ठीक है दोस्तों, जो जुबान से कभी नहीं पलटता, जिसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, नेक्स्ट है लो एंड शेयर। दोस्तों, लो एंड शेयर क्या मतलब होता है, लार्ज पार्ट यानी कि बड़ा हिस्सा। ठीक है, जो होता है वो लो एंड शेयर होता है। ऑयली टंग की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, ऑयली टंग होता है फ्लैटरिंग या चापलूसी करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं इन अ फोग। दोस्तों, इन अ फोग क्या होता है, वो होता है कन्फ्यूज्ड होना। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज्ड होना या नोट एबल, ये एबल होगा, ए बी, ए इसके साथ ही जुड़ा होगा ये, नोट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है दोस्तों, नोट एबल टू अंडरस्टैंड, जिसे कुछ समझ में ना आए। और इसके बाद हम देख लेते हैं लेम एक्सक्यूज़। दोस्तों, लेम एक्सक्यूज़ क्या होता है, फॉल्स एक्सक्यूज़ होते हैं, ये झूठे बहाने जो बनाते हैं वो होते हैं लेम एक्सक्यूज़। चलिए दोस्तों, इसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर लेते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हमने देखा था गवर्नमेंट। दोस्तों, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट होता है जो अच्छे फूड का, यानी कि लवर ऑफ गुड फूड, यानी कि अच्छे भोजन का जो शौकीन होता है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम ग्लूटन भी बोल सकते हैं, ये या हिंदी में बोलें तो भुक्खड़ या रेपेसियस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एवराइज क्या होता है दोस्तों, एवराइज होता है एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, यानी कि अत्यधिक लोभ जो होता है उसे बोलते हैं एवराइज। ठीक है, और जो एवरेसियस होता है, एवरेसियस होता है अत्यधिक लोभी व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं एवरेसियस। ये होता है लोभ, केवल लोभ होगा ये। ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीड, यहाँ हम लोभ करेंगे। ठीक है, अगर व्यक्ति की बात आएगी तो एवरेसियस होगा वो। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैलेटेबल। दोस्तों, पैलेटेबल क्या होता है, ये होता है प्लेजेंट टू टेस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक। ठीक है दोस्तों, जो खाने में या पीने में स्वादिष्ट लगता है उसे पैलेटेबल बोलते हैं। इसके बाद जेटिसन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जेटिसन होता है अबंडेंट और डिस्कॉर्ड। ठीक है, निकाल फेंकना, वो होता है जेटिसन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैटलिस्ट। दोस्तों, फैटलिस्ट क्या होता है, जो भाग्य में विश्वास कर रखते हैं, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि भाग्यवादी इनको हम बोलते हैं।
अवायरी क्या होता है दोस्तों? अवायरी होता है अ केज और इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि पक्षियों को रखने के लिए जो पिंजरा होता है बड़ा, या क्लोज़र होता है, इनक्लोज़र होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवायरी बोलते हैं। लेकिन उसमें वो बहुत सारे पक्षियों को रखने के लिए होता है, यानी कि पक्षीशाला इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों फास्टिडियस। दोस्तों फास्टिडियस कैसा होता है? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तुनक मिजाज होते हैं, या जो इनके लिए हम नकचढ़ा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे व्यक्ति होते हैं? वेरी अटेंटिव एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी और डिटेल्स, यानी कि इन्हें जो भी काम ये करते हैं या करवाते हैं, उसमें इनको क्या चाहिए? एकदम 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो वो लोग होते हैं फास्टिडियस। ठीक है, फ्यूरस की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्यूरस होता है एक्सट्रीमली एंग्री। एक्सट्रीमली एंग्री होते हैं ये, आग बबूला हो जाना, इसको बोलते हैं फ्यूरियस बोलते हैं। फैनेटिक क्या होता है दोस्तों? फैनेटिक होता है वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। ठीक है, रिलीजियस मैटर के लिए जो एक्सेसिव इंथुजियाज्म होते हैं, यानी कि कोई भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म का जो कट्टरपंथी होते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? कट्टरपंथी। ठीक है, वो होते हैं फैनेटिक, अपने धर्म को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और दूसरों के धर्म पर कटाक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों ट्रूइज्म। दोस्तों ट्रूइज्म क्या होता है? ए स्टेटमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। वो होते हैं स्वयं सिद्ध सत्य। ठीक है दोस्तों, स्वयं सिद्ध सत्य होते हैं ट्रूइज्म। इसके बाद हम सिनोनियम्स देख लेते हैं दोस्तों। सिनोनियम्स की अगर हम बात करते हैं तो अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, एक होता है अबंडन। अबंडन होता है त्यागना, ये है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल, कॉपियस, इमेंस, एम्पल और बोंटीफुल इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। अवेलेबल की बात कर लेते हैं दोस्तों, उपलब्ध। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? रीचेबल यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो पहुंच में हो, उपलब्ध हूँ। या कन्वीनियंट भी यूज़ कर सकते हैं। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। ठीक है, ये इससे मिलते जुलते वर्ड में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेसेसरी की। दोस्तों नेसेसरी क्या होता है? आवश्यक होता है। एसेंशियल बोल सकते हैं, ओब्लिगेटरी बोल सकते हैं, या इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनडिस्पेंसेबल या इनएविटेबल, अपरिहार्य। अपरिहार्य क्या होता है? जिसे टाला ना जा सके, जो ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं लेटेस्ट। दोस्तों लेटेस्ट क्या होता है? नवीनतम होता है। न्यूएस्ट या रिसेंट या हाल ही का। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो आया है उसे क्या बोलते हैं? लेटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, डिसीव की अगर हम बात कर लेते हैं, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, चीट करना, किसी को स्विंडल करना, ठगना, किसी के साथ ट्रिक करना, होक्स करना। ठीक है, छल करना मतलब, या बिगाइल यानी कि लुभाना किसी को। तो लुभाना भी क्या होता है? एक तरह से धोखा ही देना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोवाइड। दोस्तों प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, या गिव या सप्लाई। ठीक है, गाइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। गाइड होते हैं मार्गदर्शक, पियोनियर बोल सकते हैं, कोच बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको हम डायरेक्टर या निर्देशक भी बोल सकते हैं, सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैंक्विश की। दोस्तों वैंक्विश का मतलब होता है जीतना। वैंक्विश का मतलब होता है जीतना, और इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉन्कर, विन, सरमाउंट। देखिए दोस्तों, सरमाउंट यूज़ कर सकते हैं। और इनसरमाउंटेबल हमने पढ़ा था। इनसरमाउंटेबल क्या होता है? डिफ़िकल्ट टास्क या जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, वो होता है इनसरमाउंटेबल, और सरमाउंटेबल जिसे जीता जा सके। सब्जुगेट क्या होता है दोस्तों? अधीन कर लेना, अपने अधीन कर लेना, वो होता है सब्जुगेट। वो भी एक तरह से जीतना ही होता है। डिफ़ीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिफ़ीट होता है पराजय, या डिबैकल भी इसको बोल सकते हैं, हार जाना। अटैक की बात कर लेते हैं दोस्तों। अटैक होता है आक्रमण, इन्वेशन या असॉल्ट इसको यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डे 1 डिस्कस कर लिया है। अभी हम डे 2 डिस्कस करेंगे दोस्तों। डे 2 के इडियम फ्रेज की हम बात करते हैं। पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर मैंने बताया था क्या होता है? एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है, वेटर्न इनको बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दोनों सिरों को मिला देना, यानी कि टू लीव विद इन वंस मीन्स। ठीक है दोस्तों, आय के अंदर गुजारा करना, या जितनी चादर उतने पैर फैलाना, ये होते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्लोज सेव। इंपॉर्टेंट रहेगा अ नैरो स्केप, यानी कि बाल बाल बचना। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ऑन वंस गार्ड। दोस्तों ऑन वंस गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो केयरफुल या विजिलेंट जो होता है उसे बोलते हैं ऑन वंस गार्ड। ठीक है, सचेत, सावधान या सतर्क जिनको बोल सकते हैं। पाल्मी डेज कौन से दिन होते हैं? प्रॉस्पर्स डेज या अफ्लुएंट डेज। ठीक है, जो खुशहाली के दिन होते हैं। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना, टू कन्फेस समथिंग बैड। ठीक है, सच कबूल लेना।
नेक्स्ट है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट कैसा होता है? इलीगल कोर्ट होता है या गैर कानूनी न्यायालय होता है। मैड एज ए मार्च हेयर दोस्तों, मैड एज ए मार्च हेयर है होता है क्रेजी एंड इनसेन, ठीक है, सिरफिरा बोल सकते हैं इसको। इसके बाद लेडीज़ मैन। लेडीज़ मैन का मतलब वो ऐसे आदमी होते हैं जिन्हें वोमेन की कंपनी में रहना पसंद है, वोमेन के साथ रहना यानी कि औरतों के साथ रहना पसंद होता है। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? लेडीज़ मैन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एफिमिनेट इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल होता है वेरी ब्रीफ फॉर्म, ठीक है दोस्तों। इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म यानी कि संक्षेप में, ये होता है इन अ नटशेल, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं हम दोस्तों। पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या होता है? सेफ़ टू ड्रिंक। देखिए तो पोर्टेबल होता है सेफ़ टू ड्रिंक या ड्रिंकेबल, पीने योग्य है। और पोर्टेबल क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल होता है ले जाने लायक, ठीक है, जिसे ले जाया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, वो होता है पोर्टेबल। ये होता है, ये है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। टाइपोग्राफी क्या होता है दोस्तों? टाइपोग्राफी होता है द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर। प्रिंटेड मैटर का जो स्टाइल होता है या अपीयरेंस होता है देखने में, वो क्या होता है? टाइपोग्राफी कहते हैं उसको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एपिक्योर की दोस्तों। एपिक्योर क्या होता है? एपिक्योर होता है वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है दोस्तों। अच्छा खाना पीना पसंद करने वाला, इसको एपिक्योर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कैप ग्रेस की दोस्तों। स्कैप ग्रेस क्या होता है? ये होता है ए मिसचीवियस पर्सन, उद्दंड व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं स्कैप ग्रेस या रास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेवर्ड क्या होता है दोस्तों? स्टेवर्ड होता है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द पैसेंजर ऑन अ शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रेन, ठीक है दोस्तों। शिप, एयरक्राफ्ट या ट्रेन में जो पैसेंजर्स की देखभाल के लिए रखा जाता है व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? स्टेवर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हेडोनिस्टिक दोस्तों। हेडोनिस्टिक होता है इंगेज्ड इन द परस्यूट ऑफ प्लेजर, सेंसुअली सेल्फ इंडल्जेंट, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होते हैं सुखवादी व्यक्ति, इनको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी संगत में रहना अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुगिटिव दोस्तों। फुजिटिव क्या होता है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ठीक है, जो न्याय से भाग जाता है उसे बोलते हैं फ्यूगिटिव या भगोड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों अनरिलायबल। अनरिलायबल क्या होता है? नोट एबल टू रिलाइड अपॉन, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है, अविश्वसनीय वो व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनफोर्सीन दोस्तों। अनफोर्सीन क्या होता है? नोट एंटिसिपेटेड और प्रिडिक्टेड, ठीक है दोस्तों, जो पहले से अपेक्षा ना की हो जिस चीज़ की, या हम इसको अनापेक्षित बोल सकते हैं। कोई ऐसा बुरा कार्य, ये बुरा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, कोई ऐसा बुरा कार्य जिसकी पहले से अपेक्षा ना की हो, ठीक है। यूनानिमस क्या होता है दोस्तों? यूनानिमस होता है फुल्ली इन एग्रीमेंट, यानी कि कम्प्लीटली सहमत होना, ठीक है, पूर्ण सहमत होना, तो वो क्या होता है? यूनानिमस होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। एम्फेसाइज की अगर हम बात करते हैं तो एम्फेसाइज होता है दबाव डालना, ठीक है, प्रेशराइज बोल सकते हैं, या इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस, तनाव भी यूज़ कर सकते हैं एक तरह से इसको। इसके बाद देख लेते हैं रिपीट दोस्तों। रिपीट का मतलब होता है दोहराना। रिपीट का मतलब होता है दोहराना या रीडू करना, दोबारा करना उस चीज़ को। रीडू का मतलब होता है दोबारा करना। मैसिव क्या होता है दोस्तों? मैसिव विशाल होता है। ह्यूज, जाइजेंटिक या कोलोजल यूज़ कर सकते हैं, कोलोजल प्रचंड होता है, ठीक है। ऑनर की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑनर सम्मान होता है। रेवरेंस, रिस्पेक्ट या डिग्निफाई, ये वर्ड इनके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। रेवरेंस इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। मेजोरिटी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मेजोरिटी होता है बहुसंख्य, ठीक है, मैनी, मोस्ट या प्लेंटी ऑफ, ठीक है। प्लेंटी में यहाँ स्पेलिंग एरर है, PLENTY आएगा, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं मस्क्यूलर दोस्तों। मस्क्यूलर क्या होता है? शक्तिशाली, ठीक है। मस्क्यूलर शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्ग या पावरफुल, ठीक है, पोटेंट या माइटी, ठीक है। हरक्यूलिन भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों हरक्यूलिन वर्ड मैंने बताया था, हरक्यूलिन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट वैसे तो, लेकिन इसका एक मतलब शक्तिशाली भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर देते हैं स्क्रम्पटस। स्क्रम्पटस क्या होता है दोस्तों? स्क्रम्पटस होता है शानदार, ठीक है, स्टनिंग यानी कि ग्लोरियस, ग्लोरियस भी बोल सकते हैं, फैंटास्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्गस्टिंग दोस्तों। डिस्गस्टिंग क्या होता है? डिस्गस्टिंग का मतलब होता है घिनौना, ठीक है, सॉर्डिड बोल सकते हैं, हेटफुल बोल सकते हैं, रिपेलेंट इसके लिए यूज़ किया जा सकता है, और एबोमिनेबल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं रिवोल्टिंग दोस्तों। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोही। रिवोल्टिंग क्या होता है? विद्रोही। म्यूटिनी यूज़ कर सकते हैं, और रेसिस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेसिस्ट मतलब विद्रोह करना, म्यूटिनी मतलब गदर, गदर करना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं लास्ट है डेलेशियस। डेलेशियस क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, ठीक है, टेस्टी, यमी या पैलेटेबल यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डे 2 के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं डे 3 पर। डे 3 में हमने ईडियम फ्रेज देखे थे। फर्स्ट ईडियम हमारा था ब्रिंग टू लाइट। दोस्तों ब्रिंग टू लाइट की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज। ठीक है, टू डिस्क्लोज मतलब उजागर करना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? उजागर करना। ठीक है। थ्रोन इन द फ्लैश। दोस्तों थ्रोन इन द फ्लैश मतलब होता है ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस। ठीक है दोस्तों, अनॉयंस मतलब परेशान करना, यानी कि काम में होने वाली, हमेशा होने वाली बाधा को बोलते हैं अ थ्रोन इन द फ्लैश। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट है हमारा एट वंस बेक एंड कॉल। दोस्तों एट वंस बेक एंड कॉल होता है अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि किसी के इशारे पर नाचना, वो होता है एट वंस बेक एंड कॉल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रेड एंड बटर। दोस्तों ब्रेड एंड बटर क्या होता है? रोजी रोटी इसको बोलते हैं। ठीक है, या मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी कि आय का साधन। ठीक है, इसके बाद एन एडिट एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या होता है? क्रिटिकल टेस्ट जो होता है। इसके बाद देख लेते हैं ग्रिंड टू वंस मिल। ग्रिन ग्रिस्ट टू वंस मील क्या होता है दोस्तों? समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करना। ठीक है, ये ग्रिंड आएगा यहाँ, GRIND, ग्रिंड। ठीक है, इसका एक और इडियम मैंने बताया था, एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, वो भी होता है। कैरी द कोल टू न्यू कैसल। दोस्तों कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब होता है अपना समय और एनर्जी वेस्ट करना। ठीक है, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस। ठीक है, एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ऐसे कार्यों में अपनी एनर्जी और समय को वेस्ट करना जो यूजलेस है एकदम। नेक्स्ट देख लेते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। दोस्तों कैट्स एंड डॉग लाइफ होता है ट्रबलसम लाइफ, कलहपूर्ण जीवन इसको बोल सकते हैं। डांस टू वंस ट्यून। दोस्तों डांस टू वंस ट्यून वही होता है ओबेइंग वंस ऑर्डर, इशारे पर नाचना। ठीक है दोस्तों, जैसे एट वंस बेक एंड कॉल। ठीक है, उसका मतलब भी यही है, और डांस टू वंस ट्यून का मतलब भी वही है, इशारे पर नाचना। फैबियन पॉलिसी क्या होती है? फैबियन पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। ठीक है दोस्तों, मंद गति नीति इसको बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं ट्विटर। ट्विटर क्या होता है? द साउंड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चिड़ियों का चहचहाना, उसे ट्विटर बोलते हैं। इन आइकोनोक्लास्ट की बात कर लेते हैं, तो मूर्ति भंजक जो होते हैं, जो मूर्ति को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो लोग होते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडियल्स एंड इमेजेस यूजेस इन द रिलीजियस वर्शिप। ठीक है दोस्तों, जो धार्मिक पूजा करने में यूज़ की जाती हैं मूर्तियाँ, उनको ध्वस्त करने वाला या मूर्ति भंजक बोलते हैं। यहाँ ए आएगा, ए डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इमेजरी। दोस्तों इमेजरी क्या होता है? एम्बेसडर इसको बोलते हैं, इसको। ठीक है, ये ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अ पर्सन सेट एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सोशल मिशन। ठीक है, दूत इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वैक की। दोस्तों स्क्वैक क्या होता है? द साउंड ऑफ रैट्स। ठीक है, चूहों की आवाज़ को स्क्वैक बोलते हैं। ओमनीफेरियस। दोस्तों ओमनीफेरियस होता है सभी तरह का, रिलेटिंग टू ऑल शॉर्ट्स एंड वेराइटीज़। ठीक है दोस्तों, सभी तरह का, उसे ओमनीफेरियस बोलते हैं। ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी एक रूट वर्ड है, रूट इसका मतलब होता है सब। ठीक है दोस्तों, ऑल। डिप्रेव्ड की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, डिप्रेव्ड होता है मोरली करप्ट। ठीक है दोस्तों, डिप्रेव्ड क्या होता है? जो करप्ट व्यक्ति होते हैं, भ्रष्ट बोल सकते हैं या विक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेसिडिविट विक्ट क्या होते हैं दोस्तों? रेसिडिविस्ट होते हैं कन्वेक्टेड क्रिमिनल। ठीक है दोस्तों, री ओफेंड स्पेशली रिपीटेडली। ठीक है दोस्तों, बार बार क्राइम करने वाले जो मुजरिम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेसिडिविस्ट। इसके और क्लेप्टोमेनिया मैंने बताया था एक वर्ड। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है दोस्तों? क्लेप्टोमेनिया एक ऐसी अर्जेज होती हैं जो बिना नीड के भी चोरी करने के लिए मतलब मजबूर करती हैं। ठीक है दोस्तों, चोरी करने की अर्जेज होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रेडिटेबल। दोस्तों क्रेडिटेबल की बात कर लेते हैं, तो डिज़र्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज। ठीक है दोस्तों, जो पब्लिक से क्या चाहता है? पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, पब्लिक की प्रशंसा चाहता है, वो है क्रेडिटेबल। कार्निवोरस। दोस्तों कार्निवोरस होता है वन हु ईट फ्लैश। दोस्तों मांसाहारी बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, अगर हम ओमनीवोरस की बात करते हैं तो वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, ओमनी का मतलब मैंने बताया था, ओमनी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है सब तरह का या सब। ठीक है, एटचीफोबिया। एटचीफोबिया क्या होता है? देखो दोस्तों, फोबिया होता है डर, तो दोस्तों एटचीफोबिया होता है फियर ऑफ फेलियर,
हार का डर, ठीक है दोस्तों, हारने का डर को बोलते हैं एचिफोबिया। और ऑटोफोबिया एक हमने वर्ड पढ़ा था, ऑटोफोबिया का मतलब होता है ऐसा डर जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि वो उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, उन्हें सब इग्नोर करते हैं, तो ऐसे डर को क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया। सिनोनियम्स देख लेते हैं दोस्तों, सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है संजोना या संरक्षण करना, ठीक है। इसके लिए हम प्रोटेक्ट, एडोर, सस्टेन, ठीक है, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और नर्चर, ठीक है दोस्तों, नर्चर का मतलब होता है पालना या पोषण, पालना पोषण करना, ठीक है, ये वर्ड भी इससे मिलता जुलता हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इग्नोर की दोस्तों। इग्नोर क्या होता है, नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, नेग्लिजियस या इल्यूड, ठीक है दोस्तों। और इवेड भी इसको बोल सकते हैं, बचना किसी से। डिस्ट्रॉय की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। डिमोलिश, हैवॉक, हैवॉक मतलब तबाही, और इरोड मतलब अपरदन, ठीक है दोस्तों। ये सारे वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं डिस्ट्रॉय के लिए। इरोजन आपने सुना होगा, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को बोलते हैं, ठीक है, वहीं से बना है इरोड वर्ड। फोरसेक की बात कर लेते हैं दोस्तों। फोरसेक मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। लीव, अबेंडन, रिनाउंस, एब्डिकेट, ठीक है। रिनाउंस और एब्डिकेट का मतलब होता है पद को त्यागना, या ताज मतलब राजगद्दी को भी त्यागना, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं रिनाउंस और एब्डिकेट को। इसके बाद हम देख लेते हैं लग्जूरियंट दोस्तों। लग्जूरियंट होते हैं विलासी लोग, ठीक है। लस, स्क्रम्पटस बोल सकते हैं, शानदार, ठीक है, बहुत अच्छा जो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सादा, ठीक है। देखिए लग्जूरियस विलासी होते हैं, प्लेन इसका अपोजिट हो जाएगा सादा, सिंपल या कॉमन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं बैरन। बैरन क्या होता है, बंजर, ठीक है। बैरन होता है बंजर, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, एक्रेपोज या वेन। वेन क्या होता है, व्यर्थ होता है, ठीक है। तो जो किसी काम की चीज़ ना हो उसे बंजर या मतलब इनफर्टाइल हो, ठीक है। मीज़र, मीज़र क्या होता है दोस्तों, मीज़र होता है अपर्याप्त या कम बोल सकते हैं, ठीक है। स्कैंट, इनसिग्निफिकेंट, इनएडिक्वेट, मोडिकम। मोडिकम वैसे यूज़ किया जाता है कम भोजन के लिए। और डर्थ भी यूज़ कर सकते हैं, अकाल, ठीक है। डर्थ का मतलब वैसे तो होता है अकाल, लेकिन क्योंकि अकाल में सारी चीज़, अकाल ये सूखा जो होता है उसमें सारी चीज़ों की कमी पड़ जाती है, तो यहाँ हम डर्थ यूज़ कर सकते हैं मिलते जुलते वर्ड्स में। कॉन्सिएटेड होता है, कॉन्सिएटेड होता है अहंकारी, ठीक है दोस्तों। प्राउड, प्रिटेंटियस, हॉटी, ठीक है, हॉटी है घमंडी। डिफिडेंट की बात कर लेते हैं। संकोची होता है बेसफुल, डेम्योर, साई और कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डे 3 तक। अब आते हैं हम डे 4 पर दोस्तों। डे 4 की बात कर लेते हैं। इसमें ईडियम फ्रेज की हैं क्राई वॉल्फ दोस्तों। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है दोस्तों, गलत सूचना देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है, छुपा रुस्तम, ठीक है। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी जिसकी उम्मीद भी ना हो वो जीत जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम बोलते हैं। ड्रॉ अ लाइन दोस्तों। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है सेट अ लिमिट, लिमिट सेट करना या सीमा का निर्धारण करना। ब्रिंग होम, ब्रिंग होम का मतलब होता है मनाना, ठीक है, कन्विंस करना, मनाना। कट नो आइस दोस्तों। कट नो आइस की बात कर लेते हैं। फेल टू मेक एनी इम्प्रेशंस, यानी कि अब कोई भी इम्प्रेशन, कोई प्रभाव न छोड़ पाना, ठीक है, उसे बोलते हैं कट नो आइस। ईगल आइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। ईगल आइड कैसी होती हैं, विद कीन आई साइट, ठीक है दोस्तों, तेज दृष्टि। इसके बाद एगोन की बात कर लेते हैं। एगोन क्या होता है, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद देख लेते हैं ग्रास विडो दोस्तों। ग्रास विडो ऐसी वाइफ होती है जिसका हस्बैंड उससे दूर रहता है। वाइफ हुज हस्बैंड लिविंग अवे फ्रॉम हर, ठीक है, जिसका पति उससे दूर रहने लगा हो। फेयर सेक्स वोमेन के लिए यूज़ किया जाता है, महिलाओं के लिए या फीमेल के लिए। स्क्वायर एंड फेयर क्या होता है दोस्तों। स्क्वायर एंड फेयर होता है इन अ ऑनेस्ट वे, ठीक है दोस्तों, ईमानदारी के रास्ते पर चलना या ईमानदारी के से कोई काम करना, फेयर एंड स्क्वायर होता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे आ जाते हैं दोस्तों। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एलियन है। एलियन क्या होता है, एलियन होता है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप या प्लैनेट, ठीक है। पराया इसको बोलते हैं, ठीक है, जो अपना नहीं है पराया है, ठीक है। हाइप की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाइप होता है एक्सेसिव पब्लिसिटी, अत्यधिक प्रचार करना, ठीक है, हाइप होता है। जैसे अभी चुनाव में क्या करते हैं लोग, चुनाव में प्रचार करते हैं अपनी अपनी पार्टी का। कन्वलेसेंस, कन्वलेसेंस क्या होता है दोस्तों, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी और ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य लाभावधि इसको बोल सकते हैं, यानी कि बीमारी के बाद जो ठीक हो जाते हैं जब, उसको बोलते हैं कन्वलेसेंस। इक्वेस्ट्रेन क्या होता है दोस्तों। इक्वेस्ट्रेन पर्सन हु राइड्स ऑन द हॉर्स बैक, यानी कि घुड़सवार जो व्यक्ति होते हैं इक्वेस्ट्रेन होते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन से लोग होते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं जो दोनों हाथों में निपुण होते हैं, ठीक है दोस्तों। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, ठीक है दोस्तों, जैसे 3 इडियट का वायरस।
फोर्जरी, फोर्जरी क्या होता है? डीलिंग ऑफ काउंटरफीट थिंग्स, ठीक है दोस्तों। फोर्जरी मतलब नकली सामान का व्यापार करना या जालसाजी करना। आइकोनोक्लास्ट आ चुका है पहले भी, अ डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस एंड आइडियल्स विच यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। मूर्ति भंजक इनको बोलते हैं, मूर्तियों को ध्वस्त करने वाले। पैरालिसिस क्या होते हैं दोस्तों? पैरालिसिस होते हैं द लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव, ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी पार्ट को मूव करने की एबिलिटी खो देना। लकवा या पक्षाघात या फालिज हिंदी में बात बोलते हैं इनको। लिथोटोमी दोस्तों, लिथोटोमी क्या होता है? ऑपरेशन से पथरी को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे लिथोटोमी बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन। ऑनरेरी क्या होता है दोस्तों? ऑनरेरी होता है कन्फर्ड एज ए ऑनर, ठीक है, सम्मान के लिए यूज़ किया जाता है, माननीय या सम्मानित, ठीक है, ये ऑनरेरी होता है। सिनोनियम्स देख लेते हैं दोस्तों। सिनोनियम्स की अगर हम बात करते हैं तो मोडेस्ट, मोडेस्ट क्या होता है? सामान्य या मामूली, ठीक है। कॉमन, हैक्नियाडी इनको बोल सकते हैं, साधारण, ठीक है दोस्तों, हैक्नियाडी इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉर्मल, ठीक है। डिस्पाइज की बात कर लेते हैं। डिस्पाइज घृणा करना होता है, हेट, एबोर, एबोमिनेट या लोध, ठीक है। एडमायर की देख लेते हैं। एडमायर प्रशंसा करना, प्रेज, अप्रिशिएट, सराहना, अप्रिशिएट का मतलब सराहना करना। यूलोजाइज या चीर का मतलब होता है स्तुति या गुणगान करना, ठीक है दोस्तों, ये एडमायर ही हो सकते हैं। अप्रूव, अप्रूव क्या होता है दोस्तों? अप्रूव होता है सहमति देना, ठीक है, अलाउ कर देना, आज्ञा देना या यस, ठीक है। कॉर्डियल की बात करते हैं। मैत्रीपूर्ण होता है कॉर्डियल। एमिकेबल, ठीक है, कंजीनियल, एमिकेबल, इसमें ये वाला एल नहीं होगा, एमिकेबल। कंजीनियल अनुकूल होता है। सोशल या ग्रीगेरियस, ठीक है, ग्रीगेरियस सभ्य लोगों का होता है। मार्वेलस की बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्वेलस होता है अद्भुत, वंडरफुल, फैंटास्टिक, ये होता है। मॉडरेट की बात हम करते हैं तो मॉडरेट क्या होता है? उदारवादी, मध्यम, ठीक है, एवरेज, इंटरमीडिएट या मीडियम, ठीक है, जो मध्यस्थता करते हैं, मीडियम जो होते हैं, मध्यम लोग होते हैं, ठीक है, या मॉडरेट भी बोल सकते हैं। रिवैम्प, रिवैम्प होता है सुधार, मेकअप करना, वही रिनोवेट करना, मेकओवर करना या रिस्ट्रक्चर, पुनर्गठन करना, ये होता है सुधार करना उस चीज़ में। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। गो बैक, विदड्रॉ, श्रिंक या सिकुड़ना, ठीक है। कॉम्पिटेंट देख लेते हैं दोस्तों। कॉम्पिटेंट होता है सक्षम, ठीक है। कैपेबल, एड्रोइट, वेटर्न, वेटर्न मतलब अनुभवी, ठीक है, पास्ट मास्टर, इसके लिए हमें ईडियम पढ़ लिया था। एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट क्या होता है? कुशल। डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट और एडेप्ट, निपुण, ठीक है दोस्तों। एडेप्ट निपुण होता है। इनेप्ट क्या होता है? इनेप्ट होता है जो नौसिखिया होता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 डे 4 तक। डे 5 पे आ जाते हैं। डे 5 में इडियम फ्रेज देख लेते हैं। ऑल आई फॉर एन आई दोस्तों, ऑल आई फॉर एन आई का मतलब होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। बाय एंड बाई, बाय एंड बाई की बात कर लेते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ क्षण पश्चात। लेम एक्सक्यूज़, फॉल्स एक्सक्यूज़, झूठे बहाने। डू अ गुड टर्न यानी कि अच्छा काम करना। डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, परोपकार करना। कट वंस कोट दोस्तों, कट वंस कोट होता है टू लीव विद इन वंस मीन्स आय के अंदर गुजारा करना, ठीक है। इसके लिए हम और भी पढ़ चुके हैं। इस मतलब टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है वही कि आय के अंदर गुजारा करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्बो रूम दोस्तों। एल्बो रूम होता है फ्रीडम टू डू एन एक्ट, ठीक है, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, कार्य करने की संपूर्ण आज़ादी। गिव अ पीस ऑफ माइंड है दोस्तों। गिव अ पीस ऑफ माइंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है रिब्यूक या स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना, ठीक है। वेदर द स्ट्रॉम, वेदर द स्ट्रॉम होता है सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, मुसीबत से बाहर आ जाना, ये होता है वेदर द स्ट्रॉम। वेट ब्लैंकेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। वेट ब्लैंकेट क्या होता है? वन हु स्पॉइल्स द एन्जॉयमेंट, ठीक है, यानी कि कबाब में हड्डी होना, जो मज़ा ख़राब कर देता है वो। अपहिल टास्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। अपहिल टास्क होता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, हरक्यूलियन टास्क बोल सकते हैं, अत्यंत कठिन काम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे देखते हैं दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, पहला है एवेरेसियस दोस्तों। एवेरियस, एवेरियस हमने पढ़ा था। एवेरियस होता है लालच, और एवेरेसियस होता है लालची व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, अत्यधिक लालची व्यक्ति। हैविंग एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, ठीक है, ऐसे व्यक्ति होते हैं। ये है पैलियोग्राफी दोस्तों। पैलियोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एंशेंट राइटिंग, प्राचीन लिपि का अध्ययन करने जो होता है वो होता है पैलियोग्राफी। जक्स्टा पोजिशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टू थिंग्स क्लोज टू ईच अदर, जो निकटवर्ती चीज़ें हैं उन्हें जक्स्टा पोजिशन बोलते हैं। हाइब्रो क्या होता है दोस्तों? हाइब्रो होता है अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और इरोडाइट टेस्ट, ठीक है दोस्तों, आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते हैं इनको,
ठीक है। स्टोइक भी बोल सकते हैं यहाँ। स्टोइक क्या होता है? वैसे स्टोइक की अगर हम बात करते हैं, स्टोइक होता है वैरागी, ठीक है, जो संसार का मोह त्याग देता है। लेकिन हाइब्रो में अगर कहीं ऑप्शन में मिलते जुलते ऑप्शन में हम यूज़ कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो स्टोइक। ऑटोग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ऑटोग्राफ होता है अ सिग्नेचर फॉर एडमायर समवन बाय सेलिब्रिटी, ठीक है, जो सेलिब्रिटी द्वारा किसी को खुश करने के लिए सिग्नेचर किया जाता है किसी चीज़ पर, वो होता है ऑटोग्राफ। हाइपोचोंड्रियाक क्या होता है दोस्तों? हाइपोचोंड्रियाक होता है इमेजनरी सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसको रोग भ्रम हो जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि बीमार है नहीं, वो रियल में बीमार नहीं है लेकिन उसे भ्रम हो जाता है, हाइपोचोंड्रियाक बोलते हैं। ऑटोक्रेट क्या होता है दोस्तों? ऑटोक्रेट होता है अ रूलर हु हैज़ ऑब्सलीट पावर, ठीक है दोस्तों, ऐसा शासक जिसके हाथों में ही सारी शक्ति हो, जो वो चाहे वो कर सके, तानाशाह इसको बोलते हैं। और ऑटोक्रेसी सरकार होती है तानाशाही सरकार। पांडेमोनियम क्या होता है दोस्तों? पांडेमोनियम की बात कर लेते हैं, विल्ड एंड नोइसी, हा हुल्ला या शोर मचाना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिगेसी। लिगेसी क्या होती है? विरासत होती है। लिगेसी क्या होती है? विरासत, ठीक है दोस्तों, कोई भी एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल, ठीक है दोस्तों, अपनी जो विरासत में छोड़ जाना संपत्ति या मनी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोवर्ट। दोस्तों इंट्रोवर्ट क्या होता है? वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्री, ठीक है दोस्तों, जो अपने अंदर ही अंदर रहता है उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है, जो मिलनसार नहीं है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं। चलिए दोस्तों सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हमारा पहला है इनएफिशिएंट। दोस्तों इनएफिशिएंट क्या होता है? अकुशल, ठीक है दोस्तों, अप्रभावी, अनस्किल्ड, इनकैपेबल या इनेप्ट, ठीक है दोस्तों। एडेप्ट देखा था हमने, एडेप्ट क्या था? एडेप्ट था हमारा निपुण, और इनेप्ट है अयोग्य, ठीक है। क्लमसी, क्लमसी अनाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट नोविस भी बोल सकते हैं, एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नोविस। नोविस मीन्स होता है नो सीखिया, नो सीखिया, ठीक है। मोडेस्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोडेस्टी होती है नम्रता, मीकनेस, हम्बलनेस, पोलाइटनेस। वैनिटी होती है घमंड, प्राइड, होटीनेस। कन्फाउंड क्या होता है दोस्तों? कन्फाउंड होता है उलझाना, कन्फ्यूज़ करना, कॉम्प्लिकेट करना, इंटेंगल, ठीक है। फ्लस्टर हम देख लेते हैं। फ्लस्टर होता है नशे में होना, बस्टलिंग या हलचल होना। इसके बाद एनिमोइस्टी। दोस्तों एनिमोइस्टी की बात कर लेते हैं तो दुश्मनी, ठीक है दोस्तों। एनिमिटी या क्रॉसवर्ड्स, क्रॉसवर्ड्स के लिए इडियम है। बेनेवोलेंस क्या होता है दोस्तों? बेनेवोलेंस परोपकारी या फिलेंथ्रोपी होता है। फिलेंथ्रोपी मैंने आपको बताया था, फिल का मतलब प्यार और एंथ्रोपी मतलब मानव जाति। दोस्तों मानव जाति से प्यार करना फिलेंथ्रोपी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरकाज़्म। दोस्तों सरकाज़्म क्या है? सरकाज़्म का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना या आलोचना करना। कंटेमिनेशन क्या होता है दोस्तों? कंटेमिनेशन होता है दूषित करना, ठीक है। डिसेक्रेशन, पॉल्यूशन या करप्शन। परटर्ब, परटर्ब होता है परेशान करना, व्याकुल करना, ठीक है। हैरस, रफल, डिस्कम्पोज और एंजाइटी, तो ये है हमारा परटर्ब। तो दोस्तों 5 डे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, छठे डे का रिवीजन करते हैं और ये लास्ट डे है, ठीक है। इसमें ईडियम फ्रेज देख लेते हैं। ऐड फ्यूल टू फायर। दोस्तों ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि टू मेक मैटर वर्स, ठीक है, बद से बदतर स्थिति हो जाना या आग में घी डालने का काम करना। एन आर्म चेयर जॉब। दोस्तों आर्म चेयर जॉब कैसी होती है? ए गुड इनकम जॉब विद हाई सैलरी, ठीक है, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, कंफर्ट लिख लीजिए यहाँ, कंफर्ट, आरामदायक और अच्छे वेतन वाली नौकरी। इसके बाद हम देखते हैं एन एक्स टू ग्रेंड। दोस्तों एन एक्स टू ग्रेंड होता है टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है, अपने स्वार्थ से स्वार्थ के पूरा करने के लिए कोई काम करना, ठीक है, अब यानी कि हम स्वार्थपूर्ण कृत्य बोल सकते हैं या अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट देख लेते हैं बैग एंड बैगेज। दोस्तों बैग एंड बैगेज होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि पूरी तरह से बोरिया बिस्तर समेत, पूरी तरह से कंप्लीटली। बेकर्स डजन। दोस्तों बेकर्स डजन होता है 13 13 नंबर में, ठीक है, यानी कि संख्या में 13 होना, वो होता है बेकर्स डजन। बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक है दोस्तों, यानी कि टू बी बोर्न इन रिच फैमिली, अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है कोई अगर, तो वो बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं बीट अबाउट द बुश। दोस्तों बीट अबाउट द बुश क्या होता है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है दोस्तों, घुमा फिरा कर बातें करना, या इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं सरकम लोकेशन। कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। दोस्तों कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन होता है राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, गलत हाथों में शक्ति होना या सही वस्तु का गलत जगह होना। कैसल्स इन द एयर। दोस्तों कैसल्स इन द एयर होता है अ होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, ठीक है दोस्तों, यानी कि हवाई किले बनाना, ठीक है दोस्तों, जो वास्तविक सत्य से दूर होते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। दोस्तों कोक एंड बुल स्टोरी होती है कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कॉन्कॉक्टेड स्टोरी मतलब मन गढ़ंत कहानी। नेक्स्ट देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा पहला है बैलेड। दोस्तों बैलेड क्या होता है? स्लो एंड रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है, उसे बोलते हैं बैलेड। हेरेटिक क्या होता है दोस्तों? हेरेटिक होता है अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है दोस्तों, अधार्मिक व्यक्ति बोलते हैं इसको, अधार्मिक। ओटोफोबिया क्या होता है दोस्तों? ओटोफोबिया होता है डर, ऐसा डर जो अपने आप को इग्नोर किए जाने से होता है, यानी कि टू बी बिलीव, फियर ऑफ बिलीव दैट दे आर बीइंग इग्नोर्ड या अनलव्ड। पाल्पेबल क्या होता है दोस्तों? पाल्पेबल होता है एबल टू बी टच्ड और फेल्ट, जिसको टच किया जा सके या फेल्ट किया जा सके उसे होते हैं पाल्पेबल। क्लेप्टोमेनिया मैंने आपको बताया था अ रिकरेंट अर्जेज टू स्टील टिपिकली विदाउट रिगार्ड फॉर नीड और प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। अब अगर उसे नीड भी नहीं है किसी चीज़ की चोरी करने की, फिर भी चोरी करने की इच्छा होना, उसे क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। इमोरल, इमोरल होते हैं अनैतिक। बैंकरप्ट क्या होता है दोस्तों? बैंकरप्ट होता है इंसॉल्वेंट या दिवालिया, जो अपना कर्ज ना चुका सके, अनेबल टू पे हिज डेप्थ। बेलिकोज क्या होता है दोस्तों? बेलिकोज होता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट, ठीक है दोस्तों। विलिंगनेस टू फाइट मतलब होता है जो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरोडी। दोस्तों पैरोडी क्या होता है? किसी के साहित्य कार्यों की नकल करना या किसी आर्टिस्ट की नकल करना, वो होता है पैरोडी। लूनाटिक क्या होता है दोस्तों? लूनाटिक होता है अ पर्सन हु इज़ मेंटली इल, ठीक है, मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति को बोलते हैं लूनाटिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिनोनियम्स। दोस्तों सिनोनियम्स में हम देखते हैं सूद। सूद सबसे पहला वर्ड है। सूद का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, समझौता करना, ठीक है, काम या एस्वेज बोलते हैं इसको। रिक्ल्यूज, रिक्ल्यूज क्या होता है? वैरागी, स्टोइक, ठीक है, वैरागी या स्टोइक, जो अपना संसारिक मोह माया को त्याग चुका है। रेपरक्यूशन क्या होता है दोस्तों? रेपरक्यूशन होता है प्रतिक्रिया, होता है प्रक्रिया नहीं होता, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इफेक्ट, रिएक्शन, ठीक है, या रिजल्ट। इसके बाद रिकलेक्शन क्या होता है दोस्तों? रिकलेक्शन होता है अनुस्मरण करना, ठीक है, रिमेम्बरेंस, और रिकलेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? रिकॉल। कन्वलसेंस बोलते हैं, कन्वलसेंस होता है अच्छा हो जाना, ठीक है, गुड हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद अच्छा हो जाना। इम्पैकेबल दोस्तों, इम्पैकेबल होता है त्रुटिहीन, ठीक है, एरर फ्री या फॉल्टलेस, ये होता है इम्पैकेबल। विंडिक्टिव की बात कर लेते हैं, बदले की भावना, ठीक है, अवेंजफुल, रिवेंजफुल, मेलेसियस, ठीक है, ये सारी होते हैं, या दुर्भावनापूर्ण भी बोल सकते हैं विंडिक्टिव। स्कॉर्नफुल देख लेते हैं, निंदनीय होता है, सार्डोनिक या कंटेम्प्टियस, कंटेम्प्टियस होता है स्कॉर्नफुल, ठीक है, निंदनीय। कंपैशनेट, कंपैशनेट क्या होता है? सहानुभूति या दयालु, ठीक है। पीटीफुल, काइंड, ठीक है, या एकोमोडेटिंग भी बोल सकते हैं, मिलनसार, ठीक है दोस्तों। मिलनसार के लिए एक वर्ड हमने और यूज़ किया था एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट भी मिलनसार के लिए यूज़ किया जाता है। हरकुलिन क्या होता है दोस्तों? हरकुलिन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है अत्यंत कठिन, ठीक है, इसके लिए डिफ़िकल्ट या इनसरमाउंटेबल यूज़ कर सकते हैं, और एक होता है अत्यंत बलवान। अत्यंत बलवान के लिए मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग और पोटेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने अपना 6 के 6 दिन का रिवीजन कर लिया है, 6 डेज़ का रिवीजन इसमें कर लिया है। इसमें हमने कितनी वोकैब कवर करी हैं? देखिए दोस्तों एक दिन में कितनी थी? 30 थी ना, 10 10 10 3 चीज़ें, तो 30 गुना 6 कितना हो गया? 180 वोकैब हमने केवल और केवल 38 मिनट में कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और इन सारों का रिवीजन हमने कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।